लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा केस है। वो जब वो केस किया जाता है तो लामहल्ला तौर पर बहुत सारी वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं उसको अपना रंग भी देने की कोशिश करते हैं। 85 करोड़ ज़बान से कहना आसान है, अदरवाइज़ 85 करोड़ जो है उस का सीजर हुआ। स्कूल फ्रंट पे था और ऑपरेशनल था, लेकिन उसके पीछे एक वसी जो है वो वेयर हाउस था, गोडाउन था, और उसके अंदर सिर्फ 85 करोड़ का सामान। इंशाल्लाह हम एक केस स्टडी के तौर पे अपने लोगों की रहनुमाई के लिए, जो दूसरा थ्रू आउट पाकिस्तान कस्टम इंटेलिजेंस है या कस्टम के दूसरी कलेक्ट्रेट्स हैं, उनके ऑफिसर्स और स्टाफ को की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम इस केस को एज ए केस स्टडी बनाएंगे। मीडिया के दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। गो आज का दिन हमारे लिए हमारे एक दोस्त अरशद शरीफ की नागहानी वफ़ात की वजह से एक गमज़दा दिन है। अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे। और बहुत सारे दोस्त इस वजह से भी कि उन्होंने वहाँ पे उनकी कवरेज करनी आज नहीं आ सके, उनके टेलीफोन उनके व्हाट्सएप पैगामात हमें मौसूल हुए, तो हमें एहसास है। और इसी वजह से आप आज जितने दोस्त हमारे आए हैं, हम उनका तहे दिल से उनको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन जो आपके साथ हमारे इंटरेक्शन की मेन वजह वो एक तारीख़ साज केस है जो कि एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन लाहौर रीजनल ऑफिस ने यहाँ की डायरेक्टर मैडम सैमा शहजाद की लीडरशिप में, रिजवान की क़यादत में, और हमारे अली असद जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, रिजवान साहब एडिशनल डायरेक्टर हैं, इन दोनों ने मौके पर दे लेड फ्रॉम द फ्रंट बट आल्सो रोल ऑफ डायरेक्टर जो जिनकी लीडरशिप में ये सारा काम हुआ है, उसको एक्नॉलेज भी करना और आपको उस सिलसिले में एतमाद में लेना भी है, इन्फॉर्म करना भी है और एतमाद में भी लेना है। क्योंकि जब इतना बड़ा केस जो कि लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा केस है, वो जब वो केस किया जाता है तो लामहल्ला तौर पर बहुत सारी वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं उसको अपना रंग भी देने की कोशिश करती हैं। बैकग्राउंड ये है कि इस महीने की 13 तारीख को चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सरबराही में हमने रीजनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, और वहाँ पर चेयरमैन साहब ने जो फेडरल गवर्नमेंट के 3 अहदाफ हैं वो रीजनल डायरेक्टर से शेयर किए। वो क्या हैं? एक तो ये है कि स्मगलिंग की इस्लानत का कंट्रोल किया जाए और फिर बातदरीज इसको ख़त्म करने के जो है ना वो कोशिश की जाए। और नंबर 2 जो है वो जो कैश फॉरेन करेंसी या पाकिस्तानी करेंसी की स्मगलिंग है उसको इंटरडिक्ट और उसको थॉट किया जाए। और तीसरा है कि मिस इनवाइसिंग, चाहे वो अंडर इनवाइसिंग है या ओवर इनवाइसिंग है, इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट्स को उसको भी उसका तदारुक किया जाए। तो चूँकि कस्टम इंटेलिजेंस का जो रोल है वो उसका एक रोल FBI की दूसरी कलेक्ट्रेट्स की जो एंटी स्मगलिंग की एफर्ट्स हैं उनको सप्लीमेंट करना है। तो सप्लीमेंट की करने के बजाय जो पिछले 2 महीनों की परफॉर्मेंस है उसमें तो ऐसे लग रहा है जैसे हम लीड कर रहे हैं और वो हमें सप्लीमेंट कर रहे हैं। नेवरदलेस जो भी FBI की फॉर्मेशन है वो अपने तौर पर महदूद वसाइल के साथ जिस हद तक मुमकिन है वो एंटी स्मगलिंग के ऑपरेशन कर रही है, और हम भी राउंड दी क्लॉक एंटी स्मगलिंग के ऑपरेशन कर रहे हैं। और लाहौर रीजन, कराची रीजन, इसमें 2 रीजन्स लीड कर रहे हैं, और लेकिन जो अक्टूबर है उसमें लाहौर रीजन ने लीड किया है। और इस गेयर अप करने में नई टीम चूँकि सितंबर में आई थी, तो जैसे कि आपको पता है कि जो एंटी स्मगलिंग का काम है
ये इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, इसमें आपको डीप डिग करना पड़ता है। तो जनरली 3 महीने का जो है ना वो पीरियड होता है जिसमें नई टीम जो है वो लोगों से, टेरेन से, जो स्मगलिंग के नेटवर्क्स हैं और उनके मोडस ऑपरेंडी हैं, उनसे वो आगाही हासिल करती है और फिर प्लान करती है। बट मैं शाबाश देता हूँ मैडम डायरेक्टर को और रिजवान को कि उन्होंने तकरीबन जैसे फ्रॉम द वर्ड गो ऐसे ही है जैसे लाहौर को वो शुरू से ही जानते हैं। तो यही प्रोफेशनल ऑफिसर्स की पहचान होती है और यही चीज़ उनको डिस्टिंक्ट भी करती है। तो इस ऑपरेशन की ये है कि ये 85 करोड़, ज़बान से कहना आसान है, अदरवाइज़ 85 करोड़ जो है उस का सीज़र हुआ है। और ये वो सीज़र है कि जिसमें जनरली ये एक जो है इम्प्रेशन है कि कस्टम जब भी सीज़र बनाता है तो चीज़ों की जो वैल्यू लगाता है वो इन्फ्लेट करता है। इसमें चूँकि सारे आइटम वो हैं जो कि हमारी वैल्यूएशन रूलिंग के आइटम हैं, तो इन पर वैल्यूएशन रूलिंग अप्लाई की गई है। सो हम ये नहीं या कोई भी ये नहीं तसर दे सकता कि जी ये एक्चुअली 70 करोड़ का सीज़र है या 65 करोड़ का है और जिसको 85 करोड़ ये बना रहे हैं। अच्छा, इसमें अब आप देखें कि जी उन्होंने किस तरह से कैमोफ्लाज किया हुआ था। एक स्कूल फ्रंट पे था और ऑपरेशनल था, लेकिन उसके पीछे एक वसी जो है वो वेयर हाउस था, गोडाउन था, और उसके अंदर सिर्फ 85 करोड़ का सामान नहीं है, उसके अलावा भी है। लेकिन जहाँ पे उन्होंने थोड़े बहुत हमें जीडीज़ मुहैया की, तो उस जो येट टू वेरिफिकेशन है, चूँकि हमने सील भी कर दिया है, तो उसको हमने इसमें शामिल नहीं किया। अगर उसकी जीडीज़ जो हैं वो मैच कर गई तो वो हम नहीं सीज़ करेंगे, और अगर उनकी जीडीज़ में और सामान में मिसमैचिंग हुई तो वो भी मज़ीद हम सीज़र में उनको इंक्लूड करके तो इसकी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है। ये एक क्लासिक केस है जिसको इंशाल्लाह हम एक केस स्टडी के तौर पे अपने लोगों की रहनुमाई के लिए, जो दूसरा थ्रू आउट पाकिस्तान कस्टम इंटेलिजेंस है या कस्टम के दूसरी कलेक्ट्रेट्स हैं, उनके ऑफिसर्स और स्टाफ को की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम इस केस को एज ए केस स्टडी बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम आइटम हैं जो कि रेगुलर पाकिस्तान में इंपोर्ट भी होते हैं और रेगुलर वो ट्रांजिट में भी जो है वो ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए अफ़गानिस्तान भी जाते हैं। तो अभी तो FIR लॉन्च हुई है और हमारे पास मैनेजर है, और हम इसके पीछे जो नेटवर्क है उसके भी पीछे जाएंगे, और उसकी जो बैक एंड फोर्थ लिंकेजेस हैं, ठीक है ना, कि ये कब से ऑपरेशनल था, कितना इनका टर्न ओवर था, चूँकि उस रोड के जो लोगों से भी हम पूछ करेंगे, और जो मुतलका लोग हैं किन को ये सप्लाई करते थे। लाहौर में ही मेजर सप्लाई या लाहौर के इर्द गिर्द जो हमारे शहर हैं, जैसे गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, शेखोपुरा है, उकाड़ा है, जहाँ जहाँ यहाँ से सप्लाई होती थी, और वो कौन से रिटेल के आउटलेट्स हैं या चेन्स हैं जिनको ये लोग स्मगल शुदा सामान बेचते थे, और उनको भी हम अपनी तफ्तीश के दायरा कार में लाएंगे। उसके अलावा बॉर्डर से ये कैसे यहाँ पे सामान पहुँचता था, उसको भी हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे, और जो भी फैसिलिटेटर्स हैं, अबैटर्स हैं, सिंपथाइज़र्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको जस्टिस दे विल बी ब्रॉट टू द जस्टिस, आई एश्योर यू। अब आपके अगर कोई सवाल हैं तो मैं और मेरी टीम जो है मुझे बता दीजिए कौन कौन सी आइटम्स थी। आपने कहा कि जी की एक आइटम थी। जी, इसमें मेजर आइटम तो फैब्रिक है, और ये फैब्रिक आम नहीं है जो शूटिंग क्लॉथ है, ये फर्निशिंग फैब्रिक है, कर्टन क्लॉथ है,
जो कि इंतहाई महंगा है। तो उसका तकरीबन 61,500 kg है, ठीक है। और उसके बाद शूज़ हैं, लेडीज़ और जेंट्स शूज़ हैं, क्योंकि शूज़ भी उन आइटम में शामिल था जो कि 19 मई की जिसमें उनकी इंपोर्ट बैन हुई थी। तो ये उस वक्त ही इन्होंने ट्रांजिट के ज़रिए मंगवा के अफ़गानिस्तान और फिर पाकिस्तान में, क्योंकि उनका एलसी खोलने बंद हो गई थी स्टेट बैंक में। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की और रेंजेस हैं जो आपको बड़े जैसे अल-फतेह है या इम्तियाज़, उनके स्टोरों पे जो आपको मिलती है, और जिसमें इस्त्री से लेके हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक का आइटम है। उसके अलावा क्रॉकरी है, ठीक है, और भी रोज़मर्रा की जो अशिया हैं जो कि रेगुलर इंपोर्ट भी हो रही हैं। और बेसिकली इस तरह की स्मगलिंग जो है ना, ये इसका ना डबल हिट होता है पाकिस्तान। एक तरफ तो जो जब उनकी हम वैल्यूएशन रूलिंग बेहतर करते हैं या ड्यूटी स्ट्रक्चर इंक्रीज़ किया जाता है, तो फिर ये प्रॉफिटेबल हो जाती है स्मगलिंग के ज़रिए पाकिस्तान में, कि पहले आप ट्रांजिट में ले जाएं अफ़गानिस्तान और फिर वहाँ से फ़्लो बैक हो पाकिस्तान के अंदर। दूसरा ये कि ये बहुत सारे आइटम पाकिस्तान के अंदर ख़ुद भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो इस तरह की स्मगलिंग जो है हमारी लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी हिट करती है। तो ये जो केस हैं कुछ ऐसे हैं ना, जैसे छालिया मुज़र सेहत है, उसका एक एस्पेक्ट है कि हम सोसाइटी को उसके मुज़र असरात से बचाते हैं, जो प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी कस्टम का एक वो भी काम है। पाकिस्तान में ये इतना हाईलाइट नहीं होता, हालांकि हम जो नारकोटिक्स का सीज़र करते हैं या इस तरह की जो एक्सपायर्ड मेडिसन होती हैं या अनअप्रूव्ड मेडिसन होती हैं या पेस्टिसाइड्स अनअप्रूव होती हैं या उनके रॉ मटेरियल्स हैं, फार्मूलेशंस हैं, या इस तरह का छालिया या एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक्स हैं, तो ये बेसिकली हमारा अच्छा इसमें कॉस्मेटिक्स भी हैं, जो कि कॉस्मेटिक का तो आपको पता है कि हाईली जो है वैल्यूएबल आइटम है, और छोटी सी चीज़ होती है, और वो बाहर से तो डॉलर्स में आती है और पाकिस्तान में बहुत महंगी होती है। तो उसकी भी तकरीबन 16.5 टन से ज़्यादा 17,000 kg के करीब की कॉस्मेटिक्स है, और जिसमें ये देखें कि जी ये ग्रुप क्या कर रहा था कि मेजॉरिटी एक्सपायर्ड है, और वहाँ पे वो मशीनरी और वो पूरा ऑपरेटिस बरामद हुआ है, जिसके ज़रिए वो उनकी डेट्स, एक्सपायर्ड डेट्स को चेंज करके ड्यू डेट्स के अंदर उसको करते थे। सर FIR में किसी को नॉमिनेट किया गया है? हाँ। और जब जैसा कि अभी आपने अल-फतेह का किया तो उनको भी नहीं, मैं तो एक मिसाल दे, अभी हमें नहीं पता कि अल-फतेह में, चूँकि आइटम्स ऐसे हैं, हाई क्वालिटी के आइटम्स हैं, ये वो आइटम नहीं है जिनकी पैकिंग जो है वो फटी हुई है और वो लो वैल्यू के आइटम हैं जो कि आपको लो इनकम एरिया में बिकते हैं, चाइनीज़, लेकिन ये हाई वैल्यू के आइटम्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ इनकी पैकिंग वो है जो कि बड़ी मुनासिब और अट्रैक्टिव पैकिंग है। अच्छा जल्द ये बताएं, जैसे कि ब्रांड और जी अच्छा, जो जैसे शूज़ हैं तो ये ब्रांडेड शूज़ हैं। अब एल्डो है या एडिडास है या इस तरह के दूसरे एडिडास हैं, तो रिटेल में तो वो एक जो पेयर है वो 20-25 हज़ार का बिक रहा है। इवन बच्चों के 18-20 हज़ार का बच्चों का पेयर बिक रहा है। तो इसी तरह जो कॉस्मेटिक्स हैं वो भी हाई ब्रांड्स हैं, मतलब क्योंकि ब्रांड्स शूज़ हो गए या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई या जो कॉस्मेटिक्स हैं, एवरी आइटम में ही एक रेंज है क्वालिटी वाइज, तो ये हाई एंड आइटम है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये हाई एंड मार्केट के आइटम्स हैं। तो उस लिहाज से मैंने जो रिनाउंड स्टोर्स हैं उनका नाम लिया है। अदरवाइज़ हमारे पास इस वक्त तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर सामने आ जाएगी बात। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब से ये SRO जारी हुआ है, इम्पोर्ट का जो बैन है, उसके बाद से जो है जो शेल्फ्स जो हैं ना मुख्तलिफ बड़े बड़े स्टोर्स हैं, इवन छोटे आप ऑल रोड पे भी चले जाएँ या मतलब इस तरह की मार्केट,
वो बिल्कुल मतलब ऐसे भरी हुई नज़र आती है, इसका मुशाहिदा किया गया। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ आप जैसे बता रहे हैं कि आप इंटेलिजेंस की एक अपना फॉर्मेशन है, तो क्या मतलब फॉर्मेशन जो है सिर्फ मतलब खुद से जाके ऑपरेशन करने के लिए ही बनी हुई है? अगर बनी हुई है तो फिर वो जो दूसरे लोग जो मतलब कलेक्टरेट्स हैं वो किस मर्ज़ की दुआएं, और अगर नहीं तो फिर कोई ऐसा वन बाय वन ना कर लें, अगर कोई ऐसा बस थोड़ा ऐसा मतलब क्यों नहीं इनको SOP जारी किया जाता कि वो आपसे ज़्यादा प्रोएक्टिव होके तो अपना जो है मार्केट में काम करें? मतलब आपका तो लीडिंग रोल तो वैसे ही मेरे ख्याल नहीं बनना चाहिए, आपका तो सुपरवाइजरी या इस तरह का रोल होना चाहिए। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया। इशू ये है कि जो आपको मार्केटें आप कह रहे हैं कि भरी हुई हैं और वो SRO रिसाइन हो गया, वो वापस हो गया, अब वो बैन तो लिफ्ट हो गया है, उसकी जगह हमने उनके ऊपर ड्यूटी स्लैब्स जो हैं वो बढ़ा दी। जो मार्केटें भरी हुई हैं, अगर हम जब ट्रेडर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और थ्रू इन्फॉर्मर भी करते हैं और वो प्राइवेट सीटिंग्स में भी आपस में भी बात कर रहे होते हैं, तो क्रंच उनकी तरफ भी है, ये नहीं है कि भरी हुई है। इस वक्त सप्लाई चेन जो स्मगल्ड गुड्स की है वो ब्रेक हुई है, ठीक है ना, और वो अगर आप दोबारा जाके अपडेटेड सर्वे करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि अब उस तरह से जो स्मगल्ड पोर्शन है उन दुकानों में, उन आउटलेट्स में, वो खासा कम हो गया, खासा कम हो गया। थैंक यू वेरी मच जी, आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया।